हे गाइस, वेलकम टू अनदर थियरी ऑफ कंप्यूटेशन ट्यूटोरियल। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए टू इट्स इक्विवेलेंट डीएफए। ठीक है, तो ये हमारा एनएफए है। हमें स्टार्टिंग स्टेट ए दी गई है। इसके अंदर अगर 0 मिलता है तो हम पहुंच रहे स्टेट ए में, और अगर 1 मिल रहा है तो हम जा रहे स्टेट ए और बी में। ठीक है, उसके बाद अगर इनपुट 1 मिलता है हमें स्टेट बी में तो हम पहुंच रहे स्टेट सी में, जो एक फाइनल स्टेट है। ऑलराइट, तो ये अपना ट्रांजिशन टेबल है इस एनएफए का। स्टार्टिंग स्टेट ए, इनपुट 0 में हम जा रहे हैं स्टेट ए में, और इनपुट 1 में जा रहे हैं हम ए कॉमा बी में। और स्टेट बी में अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट सी में, और स्टेट सी के इनपुट्स के बारे में कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ये अपना एनएफए है। तो अभी हम इसका इक्विवेलेंट डीएफए बनाएंगे। तो हम स्टार्टिंग में स्टेट ए लेते हैं अपनी। ठीक है, तो स्टेट ए जो है उसके अंदर अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो हम स्टेट ए में जा रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो एनएफए के अंदर तो 2 स्टेट्स में जा सकते हैं, लेकिन डीएफए के अंदर हम सिर्फ एक ही स्टेट में जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ए और बी को कॉन्केटेनेट करके एक नई स्टेट बनानी है जिसका नाम है स्टेट ए बी। ऑलराइट, तो अभी हमने स्टेट ए का देख लिया, अभी स्टेट ए बी में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये आ गई अपनी स्टेट ए बी। इसके अंदर अगर हमें इनपुट 0 मिलता है तो हमें इन दोनों को यूनियन करके इसका कॉन्केटेनेशन करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट ए है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट ए। ठीक है, अगर इनपुट 1 मिलता है तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, स्टेट ए कॉमा बी को और सी को, और इनको कॉन्केटेनेशन करके हमें एक नई स्टेट मिलेगी ए बी सी। ठीक है, तो अभी हमने स्टेट ए देख लिया, स्टेट ए बी देख लिया, अभी स्टेट ए बी सी। तो स्टेट ए बी सी में क्या होता है वो देखते हैं। अगर इनपुट 0 मिलता है तो हम पहुंच रहे इन तीनों को कंबाइन करके हमें मिलेगा स्टेट ए बराबर, और इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, तो अभी हमने स्टेट ए कवर कर लिया, स्टेट ए बी कवर कर लिया, स्टेट ए बी सी भी कवर हो गया। लेकिन सी स्टेट ए बी सी के अंदर आता है, इसलिए हमें स्टेट ए बी सी को भी हमने फाइनल स्टेट मार्क किया। तो ये हो गया अपना जो एनएफए था उसका इक्विवेलेंट डीएफए का ट्रांजिशन टेबल हमने बना दिया। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी स्टार्टिंग स्टेट ए आ गई। इसके अंदर अगर इनपुट 0 आ जाता है तो हम पहुंच रहे स्टेट ए में बराबर, और इनपुट 1 मिलता है तो हम जा रहे हैं स्टेट ए बी में। ऑलराइट, अगर स्टेट ए बी में इनपुट आता है 0 तो हम जा रहे हैं स्टेट ए में। ठीक है, और अगर इनपुट 1 आ रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट ए बी सी में। ठीक है, और स्टेट ए बी सी में क्या हो रहा है, अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो हम पहुंच रहे हैं स्टेट ए में। ठीक है, और अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट ए बी सी में। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं हमारे एनएफए को टू इट्स इक्विवेलेंट डीएफए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।